हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छा से चल रहा होगा। तो ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले मैं एक आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। आप जितने भी क्लास 10th की एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जाइए एग्ज़ाम में जितनी चीज़ें आप लोग पढ़े हैं वो सबको एक बार रिवाइज करके आराम से जाना है। कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई एग्ज़ाम फेयर नहीं होना चाहिए। आप लोग तो इतना सीबीएसई में एग्ज़ाम दे चुके हुए रहते हैं मेन एग्ज़ाम टैकल करने के बावजूद कि उसमें आपको कोई फेयरलेस नहीं होना चाहिए, कोई भी फेयर नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी हेजिटेशन आप एग्ज़ाम में जाइए, एग्ज़ाम सेंटर पे जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और मत से पढ़ाई कीजिए। तो आज एग्ज़ाम से पहले मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें आपको मैं देख रहा था कि हाफ ईयरली का क्वेश्चन, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होता है सीबीएसई स्कूल्स में, सॉरी हाफ ईयरली में बोल रहा हूँ, प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो भी किस होता है सीबीएसई स्कूल्स में, तो उसमें का जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो उसमें मैंने बहुत लड़के को देखा कि फिजिक्स में मिरर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आता है और वो भी आपको जो कॉस्ट निकालने के लिए आता है, उसमें बहुत लोग क्या करें, फंस जा रहे हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम बताऊंगा, दो प्रॉब्लम बताऊंगा, एक मैं आपको बनाने के लिए दूंगा, उसका आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए मैं ये आपको दो क्वेश्चन बताता हूं। तो ये क्वेश्चन है पहला, इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, फॉर ए हीटर रेटेड 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट। एक हीटर है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 4 किलोवाट 220 वोल्ट। ये हीटर का रेटिंग 4 किलोवाट 220 वोल्ट क्या होता है कि अगर आप हीटर को ऑपरेट कीजिएगा 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो जो हीटर होगा ना मैक्सिमम जो पावर लेगा वो कितना लेगा, 4 किलो वाट लेगा, 4 किलो वाट लेगा। कैलकुलेट द फ्लोइंग, पहला क्या कैलकुलेट करना है, करंट क्या होगा कि हीटर में करंट कितना फ्लो हो रहा है। दूसरा, एनर्जी कंज्यूमिंग 2 आवर, जब 2 आवर लगातार हीटर को हम चलाएंगे तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। उसके बाद है, इफ 1 किलोवाट इज प्राइस्ड एट ₹4.5 देन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो कह रहा है कि जैसे हीटर दिया हुआ है, हीटर जब आप चलाइएगा तो उसका कुछ ना कुछ बिजली बिल आएगा, बिजली उठेगा, तो बिजली बिल का कॉस्ट दिया हुआ कितना, ₹4.5। अब ये कहता है 1 किलोवाट प्राइस, मतलब 1 किलोवाट आवर यानी एक यूनिट का प्राइस कितना दिया है, 4.50 रुपीज। करा देन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कितना देर चला रहा था, 2 घंटा चला रहा था। तो एक एक करके सबको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। पहला क्या है कि पहले गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ वो हम लिख लेते हैं, और लिखने के बाद फिर क्या करें, हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए एग्जाम में इसी तरह से बनाना है, एग्जाम में हड़बड़ाना कुछ नहीं है। पहले जो भी डेटा है ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, डेटा है, उसके बाद लिखिए सॉल्यूशन को क्या है, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, हीटर पावर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 किलो वाट दिया है। देखिए किलो वाट में दिया, अगर इसको ऐसा यूनिट में चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, यानी कितना 4000 वाट हो गया। 4000 क्या कितना हो गया, वाट हो गया, यानी 4000 वाट हो गया। उसके बाद दिया हुआ वोल्टेज, वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। पहला एक कैलकुलेट करना है करंट, करंट बराबर वाट, मतलब करंट कितना लेगा 220 वोल्ट पे 4 किलोवाट अगर ये निकाल रहा है तो करंट कितना ये सप्लाई होगा, इसमें करंट कितना हीटर लेगा। तो देखिए आपको पता है कि पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट फ्लो इन, किसमें, करंट फ्लो इन हीटर। पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। अब देखिए कभी कभी क्या करते हैं ना, पावर को ये डायरेक्ट यहाँ किलो वाट में रख देते हैं और यहाँ इसका यूनिट लिखते हैं, ऐसा यूनिट एम्पियर, लेकिन गलत है। अगर आप किलो वाट को पहले वाट में कन्वर्ट किए हुए ऐसा यूनिट में, तब करंट का यूनिट आएगा एम्पियर ऐसा यूनिट में। यहाँ जो पावर होगा वो कितना होगा, 4 इंटू 1000 यानी कितना 4000। वोल्टेज कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ था, 220 वोल्ट। और आई बराबर जब देखिए कितना होगा, ये 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 220, 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया,
अब इसको काटना है तो इधर देखिए थोड़ा ध्यान से, I बराबर कितना हो गया 4 इंटू, और काट सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, अब नहीं कटेगा, अब ये हो जाएगा कितना 200/11, 200/11। अब इसको जब डिवाइड करिएगा तो ये कितना आएगा 1 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, कितना हो गया 9 8 88, 11 एक बार में लगाइएगा 11, ये हो गया कितना आपका 9 90 8 88 88 2, फिर 0.0, फिर अब 11 लगाइएगा तो एक बार में लगेगा, फिर कितना आ गया 9 फिर 8, यानी इतना आएगा आपको। आई जो आएगा 18.2 एम्पियर कह सकते हैं। एम्पियर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो मेरा जो पावर है वो किस में हम रखे हैं, यहाँ पे वाट में रखे हैं। किस में रखे हैं, वाट में रखे हैं। अगर किलोवाट में रखते हैं तो एम्पियर नहीं लिखते, एम्पियर नहीं लिखते उसका यूनिट, फिर हो जाता किलोवाट पर वोल्ट हो जाता, और किलोवाट पर वोल्ट को फिर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता, तो आपका क्या हो जाता एम्पियर में आता है आंसर। तो ये ध्यान दीजिए, यूनिट का ध्यान रखा कीजिए। बहुत लोग यूनिट में गलती कर देते हैं, यूनिट में ऐसा ब्लंडर गलती करते हैं कि यहाँ लेके आ रहे हैं किलोवाट किलोवाट और यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे एम्पियर। ऐसा नहीं होगा कि इधर आप किलोवाट लेके ना, यहाँ लेके आ रहे हैं आप 4000 में लिख के 4 किलोवाट यूज कर रहे हैं और यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 18.2, तो ये आंसर कैसे आ जाएगा? ये आंसर तो फिर किलोवाट में ही आएगा, तो ये भी ध्यान रखा कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एम्पियर आपका ये कैरेंट निकाल। दूसरा क्या है, एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। बी है आपका एनर्जी, क्या निकालना हमको? तो एनर्जी बराबर क्या होता है, तो देखिए पावर बराबर होता है पी होता है, अब एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, बेसिक डिफिनेशन से पावर बराबर क्या होता है, बेसिक डिफिनेशन एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो और एनर्जी बराबर क्या होगा, तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा। एनर्जी बराबर क्या होगा, पावर इंटू टाइम। तो और एनर्जी पावर कितना, पावर कितना आपका, पावर कहाँ गया, हाँ यहाँ है, कितना पावर है 4000 वाट, कितना देर तक चला है 2 आवर तक। तो एनर्जी कितना आ जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं, दिखाई दे रहा ना, हाँ एनर्जी कितना हो जाएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो 8000 वाट आवर, 8000 वाट आवर, 8000 वाट आवर, यहाँ वाट है और टाइम का जो यूनिट दिया हुआ है ये आवर में दिया हुआ है। हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ 1 किलोवाट आवर का प्राइस दिया हुआ है, अब इसको हम किलोवाट आवर में चेंज कर लेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा 8 इंटू 1000 वाट आवर, और 1000 को क्या बोलते हैं 1 किलो वाट। तो एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1 किलो वाट आवर, यानी डायरेक्ट कीजिएगा तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा 8 किलो वाट आवर। तो एनर्जी मेरा कितना 2 घंटे में कितना कंज्यूम हुआ 8 किलो वाट आवर, इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ। अब हमको निकालना है प्राइस। तो देखिए 1 किलो वाट का प्राइस निकालना हमको, सी में क्या निकालना था प्राइस, सी में क्या निकालना है प्राइस। तो 1 किलोवाट का प्राइस है 1 किलोवाट का प्राइस है आपका कितना ₹4.50। तो उसे 8 किलोवाट का प्राइस कितना होगा, तो क्या कर देंगे ₹4.50 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा जरा देखिए तो 0, 8 × 5 = 40 की 0 कैरी आएगा 2 और 8 × 32 32 34 34.00, यानी कितना 34 रुपया आएगा। कितना आएगा 34 रुपीज आएगा। 40 देखिए तो गलती है क्या, 8 × 5 = 40, 0 कैरी आएगा कितना 4 ना, 8 चौको 32 और 4 36, सॉरी यहाँ 36 आएगा, 36 आएगा, कितना आएगा 36 रुपये। 36 रुपीज ये क्या निकल गया आपका कॉस्ट निकल गया। कि अगर हम इस हीटर को 4 किलोवाट वाले पावर वाले हीटर को 2 घंटा चलाते हैं तो उसके हिसाब से हमको कॉस्ट कितना पड़ता है 36 रुपया पड़ता है। कितना पड़ रहा है 36 रुपया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप एक बार फिर से खुद से समझ कर बनाइएगा, और नहीं है तो फिर आपके पास ये सॉल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, मैं उसको बतलाता हूँ। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या कर रहा है कि ड्रा ए सिस्टमैटिक डायग्राम
ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ए बैटरी ऑफ 3 सेल। देखिए एक बैटरी बनाना है जिसमें कितना सेल लगा हुआ है, 3 सेल रखा है, ऑफ ईच 2 वोल्ट करा है, और प्रत्येक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। उसमें एक रेसिस्टर लगाना है, एक 8 ओम का रेसिस्टर लगाना है, एक 12 ओम का रेसिस्टर लगाना एंड ए प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन कैसा है, सीरीज में। सभी को कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में। नाउ कनेक्ट द एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर एंड ए वोल्टामीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टेंस। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर। देखिए अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है कि आप क्या निकालिए, कि करंट फ्लो निकालिए या उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। ये क्या पूछ रहा है कि एमीटर रीडिंग कितना करेगा। तो आपको पता है एमीटर कहाँ लगता है, एमीटर लगता है करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में। एमीटर कहाँ लगता है, करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में। और जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर वो करे पार्टिकुलर स्पेसिफिक 12 ओम के रेसिस्टर के लॉन्ग लगाना है। ए रेसिस्टर एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। 12 ओम्स जो लगाएंगे, 12 ओम का जहां पे रेसिस्टेंस लगाएंगे, रेसिस्टर लगाएंगे, वहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इसको हमको निकालना है। क्योंकि आपको पता होगा कि सीरीज में करंट तो सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। सभी रेसिस्टर के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो मैं इसको क्या करता हूं, बनाता हूं। मैं इसको आपको एक सिस्टेमेटिक डायग्राम पूरा फ्लो चार्ट में इसको दिखाता हूं कैसे करना है। तो देखिए पहले सॉल्यूशन इसको करना है, सॉल्यूशन इसको करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले डायग्राम बना लेना है। डायग्राम में क्या है कि 3, ये मेरा बैटरी है, बैटरी में 3 सेल यूज हुआ। देखिए 1 सेल यूज हो गया, 2 सेल यूज हो गया, और ये 3 सेल यूज हो गया। अब 3 सेल तो टोटल जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। 2 वोल्ट ईच कर रहा है तो बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट। अब लगाना हमको एमीटर, तो एमीटर लगता है सीरीज में, एमीटर लगा दिया। उसके बाद करेक्ट प्लग की लगाइए, देखिए प्लग की भी लगा दिए। प्लग की लगा दिए। अब इसमें कह रहा है कौन कौन ओम लगाना है, एक 5 ओम का रेसिस्टेंस लगाना है। देखिए ये 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिए। उसके बाद कह रहा है कि एक 8 ओम का रेसिस्टेंस लगाना है, एक 8 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिए। सीरीज में ऐसे कनेक्ट होता है ना, एक का टर्मिनल खत्म होगा दूसरे का स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर 12 ओम का बोल रहा है तो ये 12 ओम का लगा दिए। अब इसको कनेक्ट कर देना है। अभी देखिए प्लग मेरा ऑफ है। अब कह रहा है 12 ओम के क्रॉस ये 8 ओम और ये 12 ओम। 12 ओम के क्रॉस क्या लगाने के लिए बोल रहा है आपको, वोल्टामीटर लगाने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वोल्टमीटर। अब पूछ रहा है कि ये वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा और ये एमीटर का रीडिंग कितना होगा। वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा और एमीटर का रीडिंग कितना होगा। तो देखिए पहले क्या अप्रोच रहेगा मेरा कि टोटल करंट कितना ड्रॉ कर रहा। आपको पता है कि ये सीरीज है तो सीरीज कनेक्शन, ये सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जो करंट रहता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो सारा रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, आई फ्लो होगा। किसका बदलाव हो जाता है, वोल्टेज का चेंजिंग हो जाता है। इसके क्रॉस वोल्टेज V1 होगा, इसके क्रॉस V2 होगा, इसके क्रॉस V3 होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, करंट में तो मेरा कोई चेंजिंग नहीं है। करंट 5 ओम में भी फ्लो होगा, करंट 8 ओम में भी फ्लो होगा और करंट 12 ओम में भी फ्लो होगा। और जो करंट का वैल्यू होगा वो सब में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि इन सीरीज में करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इन सीरीज कनेक्शन देयर इज नो एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट। सो नाउ वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड देन इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट देन यू विल फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो इन सीरीज कनेक्शन पहले हमको क्या करना है, सीरीज कनेक्शन में एमीटर का रीडिंग मतलब हमको करंट निकालना है
और करंट निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, पूरा इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिएगा तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना आपका 5, R2 8 और ये 12, कितना हो जाएगा 12 8 20 और 5 25 ओम। कितना ओम, R इक्विवेलेंट कितना हो गया 25 ओम। 12 8 20 और 5 25 ओम हो गया क्या आपका R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट निकल गया कितना 25 ओम। अब निकालना है फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। भी कितना है, अब भी देखिए अब ये ओम्स लॉ से हमको क्या निकालना है, करंट निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, करंट। रेसिस्टेंस, तो यहां रेसिस्टेंस क्या रखेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या रखेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब ये पोटेंशियल, तो जब देखिए इक्विवेलेंट निकाल दिए तो जब इक्विवेलेंट इसका सर्किट डायग्राम बनेगा इक्विवेलेंट का, तो ये कैसे बनेगा, दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, यहां मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कैसे बनेगा ये, देखिए इसका आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाइएगा, जो आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और इक्विवेलेंट लाए हैं, तो ये ऐसे बनेगा। अब इसमें करंट फ्लो निकालिएगा, तो करंट फ्लो निकालिएगा ओम्स लॉ से, तो V इज इक्वल टू आई आर। भी कितना है, तो देखिए टोटल इस रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 6। आई हमको नहीं पता, निकालना है। R हमको दिया 25, R कितना दिया हुआ है 25। और जरा देख लेते हैं, तो I बराबर कितना हो जाएगा 6/25 क्या एम्पियर। R इज इक्वल टू कितना होगा 6/25 एम्पियर। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आएगा कितना 6/25 एम्पियर। अब देखिए, अब ये 6/25 एम्पियर 5 ओम के अक्रॉस भी जाएगा, 8 ओम के अक्रॉस भी जाएगा और 12 ओम के अक्रॉस भी जाएगा। यानी रीडिंग ऑफ द एमीटर जो आएगा मेरा, वो कितना आएगा 6/25 एम्पियर आएगा। कितना आएगा 6/25 एम्पियर आएगा। अब इसके बाद देखिए, मैं इसको इरेज करता हूं, जगह नहीं है, इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसको लिख लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब इसको 12 ओम के क्रॉस रीडिंग निकालना है। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर अक्रॉस 12 ओम। किसके अक्रॉस निकालना हमको, 12 ओम। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर अक्रॉस 12 ओम। 12 ओम के अक्रॉस वोल्टमीटर का रीडिंग निकालना है। तो देखिए, तो फिर चलेंगे कहां से, फ्रॉम ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। भी कितना है आपका नहीं पता, यहां पे भी हमको नहीं पता क्योंकि यहां निकालना है। तो V आई कितना पता है 6/25, और यहां R लेंगे किसका 12 ओम, क्योंकि हमको 12 ओम के क्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पे जो हम लेंगे ये रेसिस्टेंस, वो कितना ओम लेंगे 12 ओम लेंगे। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 72/25 एम्पियर लिख दिया, 72/25 वोल्ट आएगा। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं। तो ये इस तरह से अप्रोच होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर और तो ये है इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच, इस तरह से आप बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन सीखे। तो फिर से एक बार मैं आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम दीजिए विदाउट एनी फियर, और कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आते आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाए। व्यवस्था के कारण थोड़ा सा वीडियो नहीं बन पाता जल्दी। आप लोग भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इस चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं ना, अपने दोस्तों के साथ इसको बतला रहे हैं।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।